हाय एवरीवन, स्टडी ट्रिक्स अड्डा में आपका स्वागत है। आज दिनांक 21 मई 2020 तक सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आज का थॉट, इट्स नेवर टू लेट फॉर अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ, यानी किसी नए चीज़ की शुरुआत के लिए हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तो आज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किसने साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि विनय बधवार। जी हाँ, भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षक और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस पुरस्कार के विजेता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस की मुख्य समिति द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं नौसेना के प्रमुख कौन हैं। तो नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठनों के निदेशक कौन हैं? तो अब्री काम्फर और मुस्तफ़ा इंटेस। और हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। और साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मोनाको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि लेसेथो। जी हाँ, लेसेथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। थाबाने और उनकी मौजूदा पत्नी पर लगभग 3 साल पहले अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की साजिश का संदेह होने के कारण देश में राजनीतिक संकट पैदा होने की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। आइए जानते हैं लेसेथो के बारे में। लेसेथो दक्षिणी अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है और यहाँ की कैपिटल है मासेरू और यहाँ की मुद्रा है लेसेथो लोटी। फ्रेंड्स, जो चैनल पर नए आए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन उन तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि चीन ने। जी हाँ, चीन ने WHO को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई जब चीन लगातार लॉकडाउन पर बढ़ते वैश्विक दबाव का सामना कर रहा है। WHO ने 30 जनवरी को दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी। साथ ही WHO ने 11 मार्च को प्रकोप को महामारी घोषित कर दिया था। तब तक कोरोना वायरस विश्व स्तर पर हजारों लोगों की जान ले ली थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसे ध्यान से देखिएगा। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर है डी, यानी कि 20 मई को। जी हाँ, हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। आज के ही दिन यानी 20 मई को आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीकी का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। मधुमक्खी दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणों के महत्व, योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आइए जानते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर के महानिदेशक कौन हैं? क्व डोंग्यू। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इटली में। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जाते हैं वो एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड करके बिल्कुल ना देखें। आपको सिर्फ 5 मिनट देना होता है, दिन भर की सभी जानकारियाँ सेलेक्टेड तरीके से आपको मिल जाती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सॉफ्टबैंक बोर्ड से इस्तीफे की पेशकश की है? तो इसका आंसर है ए, यानी कि अली बाबा। जी हाँ, अली बाबा सॉफ्टबैंक बोर्ड से इस्तीफे की पेशकश की है और उनके 25 जून को बोर्ड से इस्तीफा देने की संभावना है। आइए जानते हैं सॉफ्टबैंक के बारे में। सॉफ्टबैंक के CEO कौन है? मासायोशी सोन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जापान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 सितंबर 1981 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो इसका आंसर है ए, यानी कि
कोटक महिंद्रा। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो के जरिए केवाईसी नो योर कस्टमर्स की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। वर्तमान में यह पहल कोटक महिंद्रा के बचत खातों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है। इसमें दस्तावेज का सत्यापन और हस्ताक्षर बिना किसी संपर्क के बैंक के प्रतिनिधि द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। आइए जानते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना सन 2003 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और इसके निदेशक हैं उदय कोटक और इस बैंक का टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन डाक ने किसको श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि श्रमिकों को। जी हाँ, भारतीय डाक सेवा ने प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया है। ऐतिहासिक मुंबई जीपीओ भवन के बेंटेनियन हॉल में हुए एक कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीसेक ने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ए, यानी कि हैक। जी हाँ, कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी सीसेक द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के प्रयास में हैक नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। आइए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल कौन है? वाजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा खेल लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल बना? तो इसका आंसर है सी, यानी कि फुटबॉल। जी हाँ, जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है। इस खेल को दर्शकों के बगैर ही खेला गया, जबकि इस स्टेडियम में 80,000 से भी अधिक दर्शकों को रखने की क्षमता है। बुंदेसलीगा जर्मनी की प्रमुख फुटबॉल लीग है और इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव चल रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। अब कल की प्रश्न का जवाब। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया जाता है। आज का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।